Hey everyone, how are you all? This is me Khan Rizwani. I hope you must be doing great. Welcome back to my channel. So student, acid, bases and salt के salt topic types of salt पढ़ने के बाद अब हमारा last topic है कास्टिक सोडा के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। और मैं आपको ये इंश्योर करा देना चाहती हूँ ये वीडियो देखने के बाद कास्टिक सोडा आपको याद करने की बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। बहुत आसान है इसे समझना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो नाउ स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टूडेंट, मैंने आपको पहले ही बताया था कास्टिक सोडा टाइप्स ऑफ सॉल्ट के कैटेगरी में नहीं आता है। ये एक्चुअली एक स्ट्रॉन्ग बेस है और ये अल्कली है। मतलब ये ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस जो वाटर में कम्प्लीटली सॉल्यूबल हो जाए, मतलब वाटर में कम्प्लीटली ये डिज़ोल्व हो जाए, घुल जाए। और हमें पता है वैसा बेस जो वाटर में सॉल्यूबल है हम उसे अल्कली बोलते हैं। सो हमारा कास्टिक सोडा एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वाटर सॉल्यूबल है, मतलब ये इट इज़ अ टाइप ऑफ अल्कली, इट इज़ नॉट अ टाइप ऑफ सॉल्ट। और कास्टिक सोडा स्टूडेंट हम केमिकल नेम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ एंड द केमिकल फॉर्मूला ऑफ दिस NaOH, Na फॉर सोडियम, O फॉर ऑक्साइड, H फॉर हाइड्रो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो स्टूडेंट, मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग बेस तो है और ये अल्कली तो है और साथ में ये मोनो एसिडिक बेस है। अब मोनो एसिडिक बेस मतलब स्टूडेंट कि ये सिर्फ एक ही हाइड्रोक्साइड पानी में, हाइड्रोक्साइड आयन पानी में सिर्फ एक रिलीज करेगा, ओनली वन हाइड्रोक्साइड, मतलब ये सिर्फ एक ही H+ आयन को न्यूट्रलाइज कर सकता है। अब हाइड्रोक्साइड क्या, हमें पता है बेस का सबसे बड़ा सिंबल है हाइड्रोक्साइड। मतलब बेस को अब जब पानी में डालो तो वो खुद में से OH- आयन रिलीज कर देता है। और बेस की तो प्रॉपर्टी ही होती है कि एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। और एसिड का सिंबल क्या है, क्योंकि उससे पानी में आप डालो वो H+ आयन रिलीज कर देगा, है ना। तो ये कास्टिक सोडा क्या है, एक बेस है, इसे हम पानी में डालेंगे ये सिर्फ एक OH- आयन रिलीज करेगा। इसका मतलब सिर्फ ये एक H+ एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा। सो दिस इज मोनो मतलब वन, एसिडिक मतलब एसिड, और बेस मतलब ये सिर्फ एक एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाला बेस है, इसीलिए हम इसे कहते हैं मोनो एसिडिक बेस। ओके। और स्टूडेंट, ये एक प्रोसेस से मैन्युफैक्चर होता है, एक प्रोसेस से बनता है, उस प्रोसेस का नाम है क्लोर अल्कली। अब आप इसको चरोल अल्कली मत पढ़ देना, कई स्टूडेंट ऐसा पढ़ देते हैं। सो नो प्रॉब्लम, क्लोर अल्कली। क्लोर क्यों, ये वर्ड क्लोरीन से आया है, मैं आपको बताऊंगी वीडियो में, बस बने रहे। सो स्टूडेंट, अब इसके बारे में कुछ यूजेस जानते हैं। आपने कई बार देखा होगा ना, घर पर सोप होंगे, डिटर्जेंट होंगे, ये सारे कास्टिक सोडा के बने रहते हैं। और आर्टिफिशियल टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जैसे आप सपोज कर लो रेयॉन क्लॉथ आपने पहना होगा ना, वो क्या है स्टूडेंट, आर्टिफिशियल टेक्सटाइल है, फाइबर्स जिसे हम कहते हैं रेयॉन। ये एक्चुअली आप क्लास 8th में जब फाइबर्स एंड फैब्रिक पढ़ोगे, वो एक कंप्लीट चैप्टर है, उसमें आपको अगर आपने पढ़ा होगा, थोड़ा भी आपको धुंधली अगर यादें होंगी, उसमें आप रेयॉन पहचान लोगे, जिसे हम आर्टिफिशियल फाइबर के नाम से भी जानते हैं, रेयॉन को। सो स्टूडेंट, अब ये कास्टिक सोडा पेपर बनने में भी काम आता है, पेपर को बनाने में भी काम आता है। ये हमारा ऑयल रिफाइनिंग में यूज़ होता है, डाइज में हम इसे यूज़ करते हैं। ये बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करने में यूज़ आता है। मतलब स्टूडेंट, एल्यूमिनियम क्या है, एक मेटल है ना। तो एल्यूमिनियम को हम कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से उसे हम ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से हम उसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बॉक्साइट ओर से हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। आप जब 3rd चैप्टर पढ़ोगे ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, क्लास 10 का 3rd चैप्टर, उसमें आपको पढ़ना होगा कि मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, उसमें आप डिटेल में पढ़ोगे। सो फिलहाल आप इतना जान लो कि जब एल्यूमिनियम मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये बॉक्साइट ओर से हमें मिलता है, और ये बॉक्साइट ओर को प्यूरिफाई करता है कास्टिक सोडा। ओके। सो अब स्टूडेंट, हम इसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, कास्टिक सोडा कैसे
प्रिपेयर होता है। प्रोसेस हम जानते हैं किस प्रोसेस से, क्लोर अल्कली से। तो चलिए अब वीडियो में ये क्लोर अल्कली को के बारे में और जानते हैं, ये प्रोसेस कैसे काम करता है। सो स्टूडेंट, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा। तो देखो स्टूडेंट, ये एक्चुअली बनता कैसे है, कौन से प्रोसेस से, क्लोर अल्कली। मतलब अगर आप कोई ब्राइन सोल्यूशन ले लो, मैंने वीडियो में डिस्कस किया है, मेरे पीछे वीडियो में मैंने जो पीछे अपलोड किया है उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है, वॉशिंग सोडा वाले वीडियो में आप देख लेना, प्लेलिस्ट में जा कर के स्पेशली एक्सेस कर सकते हो। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट चैप्टर में वॉशिंग सोडा टॉपिक में ब्राइन सोल्यूशन इज नथिंग बट स्टूडेंट, ये एक पानी और नमक का मिश्रण है जिसे हम कहते हैं ब्राइन सोल्यूशन। तो आप पानी लो, नमक लो, ठीक है, वो आपका ब्राइन सोल्यूशन बन गया, और इलेक्ट्रोलाइसिस करा लो। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है मैम, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। अगर आपकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, मैं जब वो वीडियो अपलोड करूँगी आपको बता दूंगी। फिलहाल आप इतना देख ले कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड हम बोलते हैं ना कि सोडियम क्लोराइड NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो एक कॉमन सॉल्ट है, टेबल सॉल्ट जो हम घर पे यूज़ करते हैं, अपने फूड में ऐड करते हैं, तो उसका एक्वस सोल्यूशन ले लो, मतलब ब्राइन सोल्यूशन ले लो, और उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी पास करा दो। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी हम पास इसलिए करते हैं, मैंने वीडियो में अपलोड किया है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें आप रिएक्टेंट को डीकम्पोज कर रहे हो, मतलब उसको तोड़ रहे हो, और तोड़ने के लिए हमें कुछ एक्सटर्नल तो फोर्स चाहिए ना स्टूडेंट। ऐसे तो नहीं होता आप खुले हवा में तो रख दो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसा तो नहीं होता है, उसे कुछ एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो स्टूडेंट हमने क्या किया, ये ब्राइन सोल्यूशन को ना इलेक्ट्रोलाइसिस कर लिया, मतलब नमक और पानी के घोल को हमने इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में उसे तोड़ दिया, उसका ब्रेक डाउन कर दिया। लाइसिस, देखो स्टूडेंट, जहाँ पर भी वर्ड आपको लास्ट में लाइसिस मिले आप समझ जाना ब्रेक डाउन किसी भी चीज़ का। इलेक्ट्रो मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये क्या होता है स्टूडेंट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में टूटता है और क्लोरीन गैस निकलती है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलता है। वर्ड यहाँ पर आया ना स्टूडेंट, क्लोरीन, है ना, इसीलिए इसका नाम है क्लोर अल्कली प्रोसेस। अल्कली क्या आप जानते हो, क्योंकि ये कास्टिक सोडा एक वाटर सॉल्युबल बेस है जिसको हम अल्कली बोलते हैं। सो क्लोर अल्कली प्रोसेस मतलब कुछ नहीं करना आपको स्टूडेंट, बस नमक में पानी डाल दो और उसको इलेक्ट्रिसिटी से पास करा दो, आपको मिल जाएगा आपका कास्टिक सोडा विच इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में आपको क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। मैं आपको इसको बिल्कुल डिटेल में समझाती हूँ। आप देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर लिखा है कास्टिक सोडा मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ब्रेक डाउन करना, मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, तो ब्राइन सोल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, मतलब ब्राइन सोल्यूशन को इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से उसको तोड़ दो। लाइसिस का मतलब ये होता है ब्रेक डाउन, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। तो हमने तोड़ा, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, क्लोरीन मिला, अब हाइड्रोजन मिला। अब स्टूडेंट इसका बड़ा इंटरेस्टिंग सब फंक्शन है, आप देख लो। वैसे आपको इतना डिटेल में पढ़ना है नहीं क्लास 10th के सिलेबस में, जब आप ग्रेजुएशन लेवल में केमिस्ट्री पढ़ोगे तब आपको ये पढ़ने को मिलेगा। तो देखो स्टूडेंट, मैंने एक कंटेनर ले लिया, ठीक है, आप एक कंटेनर ले लो, 2 इलेक्ट्रोलाइट ले लो। इलेक्ट्रोलाइट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही आपको इलेक्ट्रोलाइसिस कंडक्ट कराने में हेल्प करेगा। ओके, हमने ले लिया, और ये 2 इलेक्ट्रोलाइट को हमने बैटरी से ज्वाइन कर दिया, एक तरफ पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव टर्मिनल, और इस कंटेनर में हमने ब्राइन सोल्यूशन डाल दिया, मतलब नमक और पानी का घोल डाल दिया, है ना। तो होता क्या स्टूडेंट, जैसे ही बैटरी हमने ऑन किया तो हमने क्या देखा, अब क्या होगा स्टूडेंट, अब सोडियम क्लोराइड क्या है स्टूडेंट, एक सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब आयोनिक कंपाउंड है। तो ये सोडियम क्लोराइड Na+ और Cl में टूट जाएगा, ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, Na अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, और ये पानी में ही फ्लोट करेंगे। ठीक है, हमने तोड़ दिया। ओके,
अब आई टर्म वाटर की, तो वाटर भी तो टूटेगा, वाटर भी टूटेगा। तो वाटर का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट? H2O। इसमें से क्या होगा स्टूडेंट? H प्लस OH माइनस में ब्रेक डाउन करेगा और ये सारे वाटर में ही फ्लोट करेंगे, ये कहीं इवेपोरेट नहीं होंगे, ये वाटर में ही फ्लोट करेंगे। हो गया ना, देखो मैंने लिखा है ना, N प्लस अलग वाटर में फ्लोट कर रहा है, Cl माइनस अलग वाटर में फ्लोट कर रहा है, H प्लस अलग वाटर में फ्लोट कर रहा है, OH माइनस अलग वाटर में फ्लोट कर रहा है। तो ये सारे पानी में ही रहेंगे, है ना, मूविंग आयंस है, आयंस पानी में फ्लोट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन बिल्कुल मूव करते रहना चाहिए, तब हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। आपने कई बार देखा होगा, वायर को आप टच करो, आपके घर में लाइट नहीं है सपोज करो, आप वायर को टच करो, आपको करंट लगेगा? कभी नहीं करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो प्रेजेंट है, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है स्टूडेंट, बट वो इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहे हैं ना, वो एक जगह पे खड़े हैं स्टैचू बनकर, आपको करंट नहीं लगेगा। बट जैसे ही बिजली आती है, आप टच आपको करंट लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब मूव कर रहे हैं। तो बस सेम यहाँ पर हो रहा है, ये सब मूव कर रहे हैं, ये सब फ्लोट कर रहे हैं पानी में। तो क्या होगा स्टूडेंट? ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ना, पॉजिटिव टर्मिनल, इस पे सारे पॉजिटिव आयंस जाने लगेंगे। पॉजिटिव आयंस कौन कौन है? H प्लस है और NaCl है। सॉरी, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट है जिसे हम एनोड बोलते हैं, इस पे सारे नेगेटिव आयंस जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो नेगेटिव आयन कौन है हमारे स्टूडेंट? हाइड्रोक्साइड विच इज OH माइनस एंड Cl माइनस विच इज क्लोरीन। ओके, तो ये Cl माइनस और OH सारे इधर एनोड की तरफ जाने लगेंगे, और जो पॉजिटिव है हमारे H प्लस Na, ये सारे कैथोड की तरफ जाने लगेंगे, है ना। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देखो, जैसे ही ये सारे पॉजिटिव आयन ये कैथोड की तरफ जाने लगेंगे स्टूडेंट, तो मतलब पॉजिटिव ये क्या है? मतलब ये खुद में से एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेकर आ रहे हैं, कहीं से ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तब तो पॉजिटिव हो गए, और ये सब कैथोड की तरफ जा रहे हैं। मतलब स्टूडेंट ये जो हमारा कैथोड टर्मिनल है, इसमें क्या होगा स्टूडेंट? इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, क्योंकि सारे पॉजिटिव टर्मिनल इस पे आ रहे हैं। ये E माइनस मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ये सिंबल है E माइनस। कैथोड पर सारे पॉजिटिव आयंस आ रहे हैं। ओके, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने पढ़ा है, उसे हम कहते हैं रिडक्शन। तो आप याद करने ना, बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत स्मॉल टिप्स दे रही हूँ। कैथोड मतलब रिडक्शन, ठीक है। तो कैथोड पे क्या होगा स्टूडेंट? रिडक्शन होगा, और उसका अपोजिट एनोड पे क्या होगा स्टूडेंट? एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट एनोड जो हमारा है, एनोड पर सारे नेगेटिव चार्ज जाएंगे। नेगेटिव चार्ज कौन है स्टूडेंट? नेगेटिव आयंस कौन है? Cl प्लस एंड OH माइनस। मतलब इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन उन्होंने किसी को दे दिया, तब तो वो नेगेटिव हुए। मतलब स्टूडेंट यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आप समझ जाना हमारा ऑक्सीडेशन हुआ। बहुत ईजी कंसेप्ट समझा रही, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको रिवाइंड करने की ज़रूरत है। देखो मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया है, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो बिल्कुल ले सकते हैं। सी, ये वाटर्स का आयन है H प्लस OH माइनस, क्योंकि वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो देखो 2 H है ना, और O। सॉल्ट का देख लो, ये सॉल्ट के आयन हैं, और ये हो जाएंगे एनोड। आप बिल्कुल याद रखना, एनोड मतलब ऑक्सीडेशन, कैथोड मतलब रिडक्शन। ओके, सो स्टूडेंट इसका बहुत लंबा मैकेनिज्म है, मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ये इतना डेप्थ में आपके सिलेबस में नहीं है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट था, एनोड से ऑक्सीडेशन, कैथोड से रिडक्शन, इसलिए मैंने इसको बताना ज़रूरी समझा। सो स्टूडेंट आपका कास्टिक सोडा, जिसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो बिल्कुल कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर आप देखो, क्लोरीन गैस यहाँ से निकलेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से निकलेगा, और साइड में ये अपैरेटस से इधर आपको एक और कंटेनर साइड में मैं बना देती हूँ, इधर आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और दिस इज़ द वे हाउ
हाउ मैन्युफैक्चरिंग टेक प्लेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ कॉल्ड कॉस्टिक सोडा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को स्पेशली हिट कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। गॉड ब्लेस यू।